स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पे। इस तरह के टेक्निकल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा URL क्या है। दोस्तों, यदि आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप वेबसाइट के एड्रेस बार में URL ज़रूर देखा होगा या फिर आपने URL का नाम सुना होगा। लेकिन यदि आप URL के बारे में कुछ नहीं जानते या फिर आप URL के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ मैं आपको बताऊंगा URL क्या है, URL का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं URL क्या है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है जो इंटरनेट पर उपलब्ध किसी वेबसाइट या वेब पेजेस का यूनिक एड्रेस या पता होता है, जिसकी सहायता से हम किसी वेबसाइट या वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं और वेबसाइट में उपस्थित रिसोर्सेज या जानकारी का पता लगा सकते हैं या देख सकते हैं। ये जानकारी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, फाइल इत्यादि कई फॉर्मेट में हो सकता है। जिस तरह किसी घर, स्कूल या किसी ऑफिस का एक यूनिक पता होता है, उसी प्रकार इंटरनेट की दुनिया में URL किसी वेबसाइट या वेब पेज का यूनिक पता होता है, जिसे वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में इंटर करने पर आप किसी वेबसाइट या वेब पेजेस पर पहुंच सकते हैं। जैसे www.akvteki.com एक URL है जिसे आप अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में इंटर करते हैं तो आप AKVTeki वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। URL का इतिहास। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज के बाद URL का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली और उनकी टीम ने 90 के दशक में किया था। इसके साथ साथ टिम बर्नर्स-ली ने HTTP HTML का भी आविष्कार किया था। टिम बर्नर्स-ली ने बताया कि URL इंटरनेट पर उपलब्ध किसी वेब पेजेस को यूनिक एड्रेस या लोकेशन प्रदान करता है, जिसकी सहायता से हम किसी वेबसाइट या वेब पेजेस पर पहुंच सकते हैं। URL की खोज करने का उद्देश्य था कि सभी यूज़र को किसी वेबसाइट या वेब पेजेस पर पहुंचने में आसानी हो। URL के भाग या घटक। इंटरनेट पर उपलब्ध URL के कई भाग होते हैं। इसे आप नीचे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। URL के कई भाग होते हैं जिसमें शामिल हैं प्रोटोकॉल, सेपरेटर, सब डोमेन नेम, डायरेक्टरीज, रिसोर्सेस। पहला है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल होता है जिसका प्रयोग डिजिटल कम्युनिकेशन या कंप्यूटर नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। दिए गए उदाहरण में HTTP एक प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है। HTTP का उपयोग ब्राउज़र और सर्वर के बीच सुरक्षित डेटा कम्युनिकेशन या फिर ब्राउज़र और सर्वर के बीच सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। HTTP के साथ साथ FTP, टेलनेट इत्यादि कई ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिसका उपयोग इंटरनेट पर ब्राउज़र और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अगला है सब डोमेन नेम। नीचे दिए गए URL के एग्जांपल में www एक सब डोमेन नेम है। सब डोमेन नेम आप www के स्थान पर कुछ और भी रख सकते हैं। सब डोमेन नेम ऑप्शनल होता है, इसका प्रयोग करना जरूरी नहीं होता है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला सब डोमेन नेम www है। डोमेन नेम सर्वर पर उपस्थित किसी वेबसाइट का पता होता है। जब भी कोई यूज़र किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए किसी पर्टिकुलर डोमेन नेम को वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में इंटर करता है तो वह उस वेबसाइट पर पहुंच जाता है और उस जानकारी को देख पाता है। दिए गए URL में akvteki.com एक डोमेन नेम है। यहाँ .com डोमेन नेम का एक्सटेंशन है जो यह प्रदर्शित करता है कि वेबसाइट किस प्रकार की है। जैसे .com डोमेन एक्सटेंशन कॉमर्शियल वेबसाइट को प्रदर्शित करता है। .edu डोमेन एक्सटेंशन एजुकेशनल वेबसाइट को प्रदर्शित करता है। .gov डोमेन एक्सटेंशन गवर्नमेंट वेबसाइट को प्रदर्शित करता है। हर वेबसाइट का डोमेन नेम अलग होता है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला डोमेन एक्सटेंशन .com है। अगला है डायरेक्टरीज। किसी भी URL में डायरेक्टरी को स्लैश से अलग किया जाता है। URL में डायरेक्टरी स्लैश के बाद उपस्थित होता है। कोई भी वेबसाइट जो सर्वर पर होस्टेड होता है उसमें उपस्थित फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है। एक डायरेक्टरी के अंदर कई सब डायरेक्टरी हो सकती हैं या बनाई जा सकती हैं। डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी के अंदर ही हमारा मेन रिसोर्सेज होता है जिसे हम वेब ब्राउज़र में सर्च करते हैं, जो कि कोई HTML फाइल, PHP फाइल्स
जेपीजी फाइल, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स या फिर किसी और प्रकार की फाइल्स इत्यादि होती हैं। रिसोर्सेज, यह यूआरएल का सबसे अंतिम भाग होता है। यह वास्तविक संसाधन होता है जिसे आप वेब ब्राउज़र में सर्च करते हैं। रिसोर्सेज अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं। सभी फाइल्स के अंत में फाइल्स का एक्सटेंशन दिया होता है जिससे फाइल्स का पता चलता है वह किस प्रकार की फाइल्स हैं। कुछ फाइल्स के एक्सटेंशन के नाम हैं .html, .xml, .jpg, .png, .mp3, .mp4 इत्यादि। यूआरएल के प्रकार, यूआरएल दो प्रकार के होते हैं। पहला है एब्सोल्यूट यूआरएल, दूसरा है रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल एक वास्तविक यूआरएल होता है जिसमें रिसोर्सेज मौजूद होता है। एब्सोल्यूट यूआरएल के माध्यम से आप वेब ब्राउज़र का उपयोग करके यूआरएल में उपस्थित रिसोर्सेज या जानकारी या वेब पेजेस या फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल में इंटरनेट पर किसी रिसोर्सेज या वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए सभी जानकारी उपस्थित होती है जो कि प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज, रिसोर्सेज या वास्तविक फाइल्स। एब्सोल्यूट यूआरएल में कोई गलती होने पर या कोई वर्ड या डिजिट्स छूट जाने पर वास्तविक रिसोर्सेज या वेब पेजेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। नीचे दिया गया यूआरएल एक एब्सोल्यूट यूआरएल है। दूसरा है रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल एक वास्तविक यूआरएल नहीं होता है। रिलेटिव यूआरएल में सिर्फ फाइल पाथ या फाइल लोकेशन होता है। इसमें डोमेन नेम सम्मिलित नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रिलेटिव यूआरएल में सिर्फ डायरेक्टरीज और रिसोर्सेस जो कि फाइल जैसे HTML पेज, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स इत्यादि से मिलकर बना होता है। इसमें डोमेन नेम सम्मिलित नहीं होता है। एब्सोल्यूट यूआरएल को छोटा करके रिलेटिव यूआरएल बनाया जाता है। रिलेटिव यूआरएल का उपयोग किसी वेबसाइट में उपस्थित डायरेक्टरीज या मेन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जब हम रिलेटिव यूआरएल का प्रयोग करते हैं तब हमें रिलेटिव यूआरएल से पहले प्रोटोकॉल और डोमेन नेम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि रिसोर्सेज या फाइल डोमेन नेम जिस सर्वर पर होस्ट होता है वहाँ उपलब्ध होता है। अब जानते हैं यूआरएल कैसे काम करता है। इंटरनेट पर सभी वेबसाइट सर्वर पर होस्ट रहती हैं और सभी वेबसाइट का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। इस एड्रेस की सहायता से हम किसी वेबसाइट पर पहुंच पाते हैं और वेबसाइट में उपस्थित जानकारी को वेब ब्राउज़र में देख पाते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट या किसी यूआरएल को वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में इंटर करते हैं तो वेब ब्राउज़र वेबसाइट या यूआरएल को डोमेन नेम सिस्टम की सहायता से आईपी एड्रेस में बदल देता है। फिर आईपी एड्रेस के द्वारा वेब ब्राउज़र पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्शन बनाता है जहां पर वेबसाइट होस्ट रहती है। वेब ब्राउज़र सर्वर पर उपलब्ध जानकारी या रिसोर्सेज को शो कर देता है। आईपी एड्रेस न्यूमेरिकल डिजिट में होता है। यदि आपको किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता है तो आप वेबसाइट के एड्रेस बार में आईपी एड्रेस को इंटर करके डायरेक्टली उस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। जब डोमेन नेम का आविष्कार नहीं हुआ था तब किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज़र द्वारा आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब वेबसाइट की संख्या बढ़ने लगी तब आईपी एड्रेस को याद रखने में लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही थी। इसलिए डोमेन नेम का आविष्कार किया गया जिसे आसानी से याद किया जा सकता था। डोमेन नेम के आविष्कार से किसी वेबसाइट को एक्सेस करना काफ़ी आसान और सुविधाजनक हो गया था। यूआरएल की विशेषताएं। यूआरएल किसी वेबसाइट या वेब पेजेस का यूनिक एड्रेस होता है जिसके माध्यम से आप किसी वेबसाइट या किसी वेब पेजेस पर आसानी से पहुंच पाते हैं। जब भी आप किसी यूआरएल को वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में इंटर करते हैं तो आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर वेब पेजेस या वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो आपके ब्राउज़र में दिखाई देता है। इंटरनेट पर उपस्थित सभी वेबसाइट या वेब पेजेस का यूआरएल अलग होता है और यूनिक होता है। किसी भी वेबसाइट में उपस्थित सभी वेब पेजेस को अलग करने के लिए यूआरएल का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट का यूआरएल प्रोटोकॉल और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है जबकि किसी वेब पेजेस का यूआरएल प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज, रिसोर्सेज से मिलकर बना होता है।